पूरा। चलो ये क्वेश्चन देखो, how quickly can you do this fill appropriate sign? Okay beta, you have to identify. Good morning. You have to identify which fraction is greater or a smaller. Okay, so first 1/2 हमारी बुक में भी है ना। और 1/5. So which one? चाहत और तीर्थ बेटा 1/2 और 1/5, which one is greater? How can you compare? 1/5. कैसे? हाँ तनिका, क्या हो रहा है? वन अपन टू और मैंने नीचे का डिजिट देखा। देखो ये नीचे का डिजिट 5 बड़ा इसलिए 1/5. You have to convert it into equivalent fraction. आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर आप देखो जैसे ये 1/2 है, ओके 1/2 और ये 1/5, तो आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। इस ये जो 5 जो डिनोमिनेटर है, आप इसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया आपका 5/5। तो ये हो गया आपका 5/10। अब ना सेकेंड फ्रैक्शन के लिए आप इसका डिनोमिनेटर 2 है, इससे आप मल्टीप्लाई करो, ये आपका होगा 2/2। तो ये फ्रैक्शन हो गया आपका 2/10। तो इसमें देखो अब 5/10 और 2/10 बोथ आर लाइक फ्रैक्शन। व्हाई? बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम। आपका 10 और 10 आपका इक्वल है, इसलिए हमारा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो गया। और लाइक फ्रैक्शन में हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करते हैं उसके न्यूमरेटर से। तो आप न्यूमरेटर में देखो 5 और 2 में विच वन इज ग्रेटर? म्यूट कर दो सबको, सर आवाज आती है तो फिर बार बार स्क्रीन दिख जाता है। रिकॉर्डेड वीडियो देखो बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो आप। तो अब आप ये बताओ 5/10 और 2/10 में विच वन इज ग्रेटर? यस रिप्लाई करो। कुमार पाल, प्रतीक, जैन। Which one is गुड मॉर्निंग सर। Which one is greater, 5/10 or 2/10? 5/10 सर। Yes, 5/10 is greater. तो ये 5/10 आपका 1/2 से आया, तो 1/2 is greater than 1/5. फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये। सेकेंड क्वेश्चन के लिए सेकेंड क्वेश्चन आपका 2/4 और ये आपका 3/6। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई 2/4 and 3/6, which one is greater? चाहत, देसना। Sir, we have to convert 4 into 6. 4 into 6, okay. 4 into 6 ये मैंने ओके ये आपने 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 6 2 जा 12 और 6 4 जा 34 24। नाउ सेकंड के लिए आप बताओ 3/6 के लिए। दोनों को 4 से इंटू करेंगे। 3/6 में आप फर्स्ट आपका ये डिनोमिनेटर क्या है 4, फर्स्ट फ्रैक्शन का, आप इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो 4/4, तो 3 4 जा 12, 4 12 6 4 24। 24। अब देखो ये आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि 24 और 24 बोथ आर इक्वल, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज अ लाइक फ्रैक्शन। अब 12 is आंसर आल्सो इक्वल। but answer is also equal 12/24 and it is 12/24. It means आपका ये जो सिंबल ये क्या होगा, इक्वल का सिंबल होगा यहाँ। 2/4 is equal to 3/6. मौली गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट 3/5 और 2/3। 3/5 ये आपका 2/3। मौली इसका आंसर करो। Sir, कुछ नहीं बैठे भैया, आज कुछ नहीं। यस मौली, 1 मिनट कुमारपाल रुक तो जाओ। अभी मेरे मोड में ना, देखने मोड में, क्योंकि 6 महीना पेंशन आना नहीं है। ये सॉल्व करो मौली। गवर्नमेंट धान की यस सर। हाँ संपत्ति है, सॉल्व करो, जनवरी फरवरी उसी में चलेंगे। सॉल्व करो। कैसे करोगे? ये आपका 3/5 है और ये आपका 2/3। पानी नहीं पीना, तो पड़ा नहीं होगा। आपसे नहीं बन रहा है कुमारपाल। थोड़ा तो बता रहा हूँ मैं आपको। कुमारपाल यस सॉल्व करो इसे। सर 3 को 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके बेटा, आपने इसका डिनोमिनेटर से इसे मल्टीप्लाई किया, ये 3/3। तो ये क्या आ रहा है? 3 3 जा 9, 3 5 जा 9 15। 5 so 15। ओके, अब 2/3 सर को आप उसके किससे बाद 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से सर। वेरी गुड, ये आपका आ गया 5/5। तो 2 5 जा 10 और 3 5 जा 10 15। तो 9/15 और 10/15 में which one is greater? 10/15। 10/15. So 10/15 means 2/3 is greater than. So 2/3 means 2/3 is greater than 3/5. Or otherwise, you can also say that 3/5 is less than 2/3. एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन आप लोगों से ये। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देशना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3/4 और ये 2/8। सर 3/4 को दोनों को 8 से इंटू करेंगे। वेरी गुड, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है बताओ? 8 3 से 24 और 8 4 जा 32। 8 4 जा 32। 32 ना। ओके बेटा, अब सेकंड फ्रैक्शन के लिए बताओ। और 2/8 के लिए क्या करोगे आप? 2/8 को दोनों को 4 से इंटू करेंगे। ओके, ये आपका 4/4। तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका? 2 4 जा 8/24 8/32। 8/32। Now which one is greater? 24/32 and 8/32. 24/32 is greater. So 24/32 is greater. It means 3/4 is greater. So 3/4 is Greater. then 2/8. Is it clear? Yes sir. Next Arihant. नेक्स्ट है अरियंत, एक्सप्लेन करना बेटा क्वेश्चन नंबर अब आपका क्वेश्चन नंबर ई 3/5 and 6/5 कंपेयर करो बेटा। Sir, 6/5. 6/5। Yes, sir. तो how can you identify 6/5 is greater than 3/5? Sir, numerator. Sir, 6/5 is wrong. No. First tell me which type of fraction both are 3/5 and 6/5. It is like fraction or unlike fraction? Like fraction. Like fraction. So जब आपका like fraction रहता है तब आप डायरेक्ट न्यूमरेटर से कंपेयर करते हो,
जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो ग्रेटर होगा, तो 3 और 6 में कौन सा ग्रेटर है बेटा आपका? 6 upon 5. इट मींस 6 upon 5 इज ग्रेटर देन 3 upon 5। तो आपका आपने जो स्टार्टिंग में sir. आंसर दिया था वो आपका करेक्ट था। 6 upon 5 इज ग्रेटर देन 3 upon 5। नेक्स्ट। Yes, sir. Sir, Okay. I have a doubt. ओके, आस्क योर डाउट। Sir, so 3.5 में क्वेश्चन 6 को मैं डाउट। Find all the prime number of 1725 and arrange them in ascending order. Now, relation, if any, between two constitutive prime number. ओके बेटा, वो हमारा जब रिवीजन में हम लोग एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे उस वक्त आपको बताएंगे, यानी तो ये क्वेश्चन आप मैसेज करना, मैं आपको उसमें सॉल्व कर दूंगा वीडियो में। ओके, आपको फ्रैक्शन में कुछ डाउट है तो आप फ्रैक्शन में पूछ लो, और ये क्वेश्चन आप क्या करना, आप मैसेज कर देना जो आप पूछ रहे हो, उसमें आपको मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। अभी फ्रैक्शन चल रहा था, आप फ्रैक्शन से Yes, अगर आपको अगर कोई फ्रैक्शन से डाउट है तो आप फ्रैक्शन से पूछ लो। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है आपका निमिषा। Yes, sir. Sir, 7 upon 9 is greater than 3 upon 9. यस बेटा, 7 upon 9 इज ग्रेटर देन 3 upon 9। व्हाई? बिकॉज दीज आर लाइक फ्रैक्शन। लेकिन मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये 6 upon 10 लो आप, ये 6 upon 10 और 4 upon 5। ओके, तो 6 upon 10 और 4 upon 5 सॉल्व करो बेटा, विच वन इज ग्रेटर? Yes, sir. 5, 6. ओके, ये डिनोमिनेटर 5 है तो मैं फर्स्ट फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो रिजल्ट 6 5 जा क्या 5, होगा? 6 are 30, 30, 5 10 जा 50। 50. ओके, सेकंड फ्रैक्शन है, आप उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। 10 से। वेरी गुड, ये 10 upon 10, सो 10 4 जा 40 एंड 10 5 जा 50। अब आप कंपेयर करो बेटा, आप ये आपका लाइक फ्रैक्शन आ गया, तो 30 upon 50 और 40 upon 50 में विच वन इज ग्रेटर? 40 upon 50. सो 40 upon 50 इज ग्रेटर, इट मींस 4 upon 5, ये आपका क्या होगा? 4 upon 5 इज ग्रेटर, तो 4 upon 5 ये आपका 4 upon 5 इज ग्रेटर। तो ये क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं है, आपका एग्जाम में अगर आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। ये कई सारे फ्रैक्शंस तो हैं, लेकिन अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये जस्ट 3 डिफरेंट नंबर को शो कर रहे हैं। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसे लिखना है, और फिर आपको देखना है कि किस ग्रुप में आ रहा है। यस तीर्थ, कोई डाउट है क्या बेटा? तीर्थ। Sir, हाँ, क्या है, बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। इसमें नोट्स बना रहे हैं। हाँ हाँ तीर्थ। निमिषा और अरिहंत, अरिहंत क्या डाउट है? और ये Yes, sir. देसना, सर डाउट? पहले का था। अच्छा ओके बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना। तो फर्स्ट है आपका 2/12, तो 2/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, देखना। 1/6. 1/6, इट मीन्स 1/6. 1/6। नेक्स्ट आपका 3/15 है, 3/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1/5. 1/5। 5. और 8/20, सॉरी 8/50 है बेटा, तो 8/50 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 4/25. वेरी गुड। ये आपका 2 4 जा 8 एंड 2 25 जा। और 16/100 है, तो 16/100 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 8/50. 8/50. 4 से आप डिवाइड करो, 4 से, तो ये 25. 4 4 जा 16 और 4 25 जा 100। अब 10/16 का 1/6. 1/6। और ये आपका 15/75 है, 15/75 3/5. तो 15 के टेबल में 75, आप 15 के टेबल में देखो, 15 1 जा 15 और 3/5. मीन्स ये आपका हो गया 1/5 इसके लिए। फिर आप देखो 12/60, 12/60 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 12 1 जा 12, 12 5 जा 6/30. 1/5। ओके। और 16/96 का रिप्लाई करो, 1/5. 1/6. 1/6, 16 1 जा 16 1/6. और 16 6 जा 96, मीन्स ये आपका हो गया 1/6। और 12/75 का क्या होगा बेटा बताओ, 75 को 6 upon देखो 75 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, कैरी रहा 1 और ये आया 5, तो 3 5 जा क्या होगा 15। 15. अगर आप 3 के टेबल से ले रहे हो तो 75 3 के टेबल से, तो 3 4 जा 12 और 3 25 जा, इट मीन्स ये आपका हो गया 4/25। 25. ओके। अब 12/75 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा बेटा बताओ, 22. 6/36. 12 1 जा 12, 12 6 जा मीन्स 1/6। और ये 3/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म 3 1 जा 3, 1/9. 1/7. 3 6 जा 7. 3 6 जा ना, ये आपका 1/6। स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या, सर 4/20 का वो ही होगा. थोड़ी ब्लर है. ओके। अब देखो आप, अभी तो क्लियर है ये। Yes, अब sir. ये आपका 4/25 का सिंपलेस्ट फॉर्म आपका क्या है, 4/, सर कुछ नहीं होगा, उसे कटेगा ही नहीं. हाँ 4/25। तो देखो आप अपने कॉपी में कर लेना, बोर्ड में हमारे पास स्पेस नहीं है, आप इसके ग्रुप में डालो। तो ग्रुप्स जैसे फर्स्ट ये हमारा 1/6 है, ओके। तो 1/6 का ये एक हमारा ग्रुप है 1/6 का। फिर इस लाइन में देखो 1/6 सर क्या आ उसमें रहा है, 5 बार. ये भी आपका 1/6 का ग्रुप है। और नेक्स्ट आपका 1/6 का क्या है बेटा ग्रुप, ये भी आपका H वाला. 1/6 का ग्रुप H. है। और ये जे, ये भी K. आपका 1/6 है, ये आपका J. 1/6। और के ये भी आपका 1/6 भी है। तो आपके लिए ए का जो ग्रुप बन रहा है बेटा, ए का ग्रुप, ये सारे के सारे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये सारे का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है बेटा आपका सेम, और उसका जो नंबर क्या आ रहा, फ्रैक्शन क्या आ रहा, 1/6। तो 1/6 किसके लिए आ रहा है, ये आपका ए, और क्या ये ई, E. H. एच, J. E. H. J. D. K. J. जे, और एक लास्ट में क्या के। तो ये सारे के सारे के लिए हमारा जो नंबर है, वो जो फ्रैक्शन है वो क्या आ रहा है आपका 1/6।
आप ग्रुप में डाल देना बेटा, सेम आप ग्रुप में क्या करना, 1/5 फाइंड करना, 1/5 का क्या होगा, 1/4 फिर आप बनेगा। फिर लास्ट में क्या करना, 4/25, क्योंकि आप देखो ये एक मिनट, फ्रैक्शन आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन तो है, लेकिन इसका इक्विवेलेंट मींस अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो देयर आर ओनली 3 फ्रैक्शन। फर्स्ट आपका क्या आ रहा है, 1/6, 1/6 आपका फर्स्ट है, सेकंड आपका क्या 1/5 और थर्ड आपका 4/25। ये आपके थ्री फ्रैक्शन है, बाकी 3 से ज्यादा नहीं है आपका। इसलिए क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। 3 डिफरेंट नंबर्स मींस आपका 3 डिफरेंट फ्रैक्शन है। ओके, आगे 4/50 25 1/5 का B, F और G, 4/25 C, D, I और L। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, अरिहंत। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इज 5/9, ये आपका 5/9 is equivalent to 4/5. Okay, so there are two fractions, first one is 5/9 and second one is 4/5, but given two fractions are unlike fraction. Why? Because its denominator are different. तो आपको जब unlike fraction है और जब आप कंपेयर करना है कि ये इक्वल है कि नहीं, इट मींस आपको उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना होगा। सो फर्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर ए, सॉल्यूशन ए। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 इक्वल टू 5/9 है। अब आप ये जो 9 जो है बेटा, इसका ये जो डिनोमिनेटर आपका ये 5/9 है, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपका 5 है, ये जो डिनोमिनेटर 5 है, इस डिनोमिनेटर का फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई करो। सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय ये 5/5 into 5 5, so 5 5 जा 25 and 9 25 5 जा 5 45। ओके, ना फिर से अब आप इक्विवेलेंट 4/5 कर लो, अगेन 4/5 into 9 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5 इक्वल टू ये 4/5 है, इसे मल्टीप्लाई करो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 9 से, मीन्स into 9 आपका 9, तो 9 4 जा 9 36, 5 9 जा 36/45 ओके, तो आप देखो ये 25/45 और no, they are not 36/45, equal. ये आपका लाइक फ्रैक्शन आ गया बेटा। लाइक फ्रैक्शन इससे है क्योंकि 45 और 45 बोथ डिनोमिनेटर आर सेम। अब आप कंपेयर करो इसके न्यूमरेटर से, 25 इज लेस देन 36, इट मींस 25/45 इज नॉट इक्वल टू 36/45। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इज 5/9 इज इक्वल टू 4/5, तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, नो No, they are not 5/9, equal. तो 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5। तो कैसे लिखोगे आप बेटा इसका आंसर में, आंसर में आप लिख लेना, सिंस 25/45 is not equal to 36/45, therefore 5/9 is not equal to On 9 is not equal to 4/5 4/5, 4/5, ये आंसर है। ओके,
आप नोट करो और क्वेश्चन नंबर बी बनाकर देखो आप। क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करो बेटा। चाहत चाहत Sir, 9 by screen. 16 is bigger than 5 9. सर स्क्रीन में तो देशना का ही नाम दिखा रहे कब से। Since they are not equal. पिन कर लो Sir, बेटा अपना। Balika number 16 is bigger than 5 by 9 बेटा अपना and they are not equal. सर स्क्रीन में देशना का नाम दिखा रहा है। देशना का भाई क्यों क्या बेटा सर अब आपका दिख रहा है। निशा का दिखा रहा है। अपना वीडियो पिन कर लो। ओके, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर बी का? सर अब साइड हो। यस रूबी। क्वेश्चन नंबर बी देखो अब आप। सर अब रूबी का। क्या 9/16 इज इक्वल टू 5/9? ये इक्वल है या नहीं, ये बताओ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of 9/16 इक्वल टू 9/16 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इसके इक्विवेलेंट के लिए? यस देशना, अरिहंत, निमिषा। सर निमिषा के घर से आवाज आ रही बार बार। The 9 by 16 is greater than 5 by 9. ओके, 9/16 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? ये आपका सेकेंड का डिनोमिनेटर क्या है? 9। इट मीन्स आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 9 जा 81 क्या by होगा? 144. 9 9 जा 81 और 81. और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 144. 114 या 144 5 and 9 into 16. 144। ओके, सेकेंड अब आप देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 मींस अब आप 5 और 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 16 से। तो 16 5 जा 80। वेरी गुड। 80. और 16 9 जा 80 by 144। 144। अब आप देखो 80 9 by 16 is No. bigger than 5 by 9. 81/144 is और 80/144 both are like fraction because denominator are same। अब आप कंपेयर करो न्यूमरेटर से। 81 is greater than 80, तो 81 is greater than 81 is greater than 80. 9/16 is greater than 5/9. That's why 9/16 is not equal Since to they are not equal. 5/9। हो जाएगा बेटा सॉल्व, या कर दो पूरा? मैं कर लोगे सॉल्व आप इसे? सर कर ले। Yes sir, कर लेंगे. हाँ,
क्वेश्चन नंबर सी देखो, ये आपका क्या 4/5, ये आपका 16/20. सो इज 4/5 इज इक्वल टू 16/20? ये इक्वल है या अनइक्वल है, बताओ? Unequal. देखो इसे आप, अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ओके? अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये आपका 4/5 है और ये आपका सर हम लोग को 16। तो पूरे मेथड से करना पड़ेगा ना। हाँ तो आप मेथड से करो ना, मैं ए और बी दोनों में मेथड से ही तो बताया हूँ। Sir, equal है. अब सी और डी को भी आप मेथड से करना, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपको मेथड से ही करना होगा। जैसे मैंने ए नंबर जो है वो पूरे मेथड से लिखा है, बी नंबर भी मैंने पूरे मेथड से लिखा है। देखो ये क्या है बेटा, ये 4 को मैं किस नंबर से C is मल्टीप्लाई करूँ? equal. 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20. It means both are equivalent fraction. 4/5 is equivalent to 16/20. So 4/5 is equivalent to 16/20. It means 4/5 is equal to 16/20. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इज 1/15 इज इक्वल टू 4/30. तो आप इसे फिर से कर लो बेटा, आप इसका फर्स्ट आप क्या करो, आंसर डी। Sir, not equal. सर नॉट इक्वल, क्योंकि 4/30 को कट करेंगे तो 1/15 नहीं आएगा। Sir, Yes, not बेटा। equal. वेरी गुड। आपका इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि 1/15 है ना, आपको 30 लाना है, डिनोमीटर को सेम करना है बेटा। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई सर करो। इसको तो शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, बस दोनों नंबर को देखना है और बड़े वाले नंबर को कट करके हाँ। देखना है। नहीं, आपको वो वाले नंबर पहले आपको डिनोमीटर इक्वल करना होगा। ये 15 है डिनोमीटर, ये 30 है, तो फर्स्ट आपको डिनोमीटर इक्वल करने के लिए 15 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये और 1 को भी 2 से, तो ये आपका ये क्या आएगा आपका 2/30 और ये आपका 4/30। तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन आ गया। आप इस तरह के क्वेश्चन को फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक फ्रैक्शन। So 4/30 is greater than 2/30 and both are like a like fraction. हाँ, but what is the question? Question is asking that is 1/15 is equal to 4/30. It means since both are not equal, that's Not why equal. 1/15 is not equal to 4/30. Not equal. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Ila read 20 pages of a book containing 100 पेज। आपके इला के पास में एक बुक है बेटा, वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस उसमें क्या है, 100 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं उसमें? 100 पेजेस हैं। और उसमें इला रीड कितने पेजेस करती है? 25 पेजेस को करती है। मींस इला का फ्रैक्शन क्या आ रहा है बेटा? इला का फ्रैक्शन आ रहा है 25 पेज रीड कर रही है, और कितने पेजेस का बुक है वो? 100 पेजेस का वो बुक है। अगेन ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। तो सेम बुक में आप देखो, सेम बुक में कॉन्टेनिंग पेज, नंबर ऑफ पेज क्या है आपका? 100 पेज है। क्या आपका? 100 पेज। तो अगर आप ललिता का फ्रैक्शन देखोगे, ललिता के लिए अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, तो ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक मींस 100 पेजेस ऑफ बुक। सो इसके लिए फ्रैक्शन होगा 2/5 ऑफ 100 इक्वल टू 2/5 इंटू 100 मींस, स्पीकर ऑफ करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ओके।
40 पेज आपका हो गया। चाहत Yes, sir. स्पीकर ऑफ करो। Okay, sir. तो आप देखो ललिता के लिए आपका क्या आ गया 40 पेज। इट मींस ललिता ने 40 पेज को रीड किया है और ईला 100 में मात्र ओनली क्या 25 पेज रीड की है। सो क्वेश्चन क्या कर हु रीड लेस, इट मींस ईला रीड लेस पेज। ये आपका सॉल्यूशन है बेटा, ये आपका पोर्टल में भी रहेगा। आप सिर्फ वो कैलकुलेशन समझो कि किस में हम लोग कैसे उसको बना रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस ए बुक हैज 100 पेज आपका हो गया टोटल। और ललिता का फ्रैक्शन अभी मैं आपको बताया कि वो 40 पेज कैसे निकल रहा, 2/5 into 100 इट मींस 40।